दोस्तों आज की वीडियो मैंने सिर्फ ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर बनाया है और नए लोगों के लिए भी वीडियो है। सिंपली मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये बिगिनर्स लेवल के लिए ही है और जो एक्चुअली ऑप्शंस को समझना चाहते हैं। तो ऑप्शंस का प्रीमियम निकालने के लिए हमें ऑप्शन चेन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऑप्शन चेन अगर आपको समझना है तो सिंपली आप गूगल पे टाइप करिए या फिर एक्चुअली एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन आप ऐसे जा सकते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन आप यहाँ पे टाइप करेंगे, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे और डायरेक्ट ऑप्शन चेन ही आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे सामने खुल करके आ गया। क्योंकि यहाँ पे अगर वेबसाइट पे जाते हैं कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी समझने में, तो यहाँ पे आप कल क्या कर लीजिए, बेस्ट व्यू कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो एक्सपायरी चूज़ करनी है, वो एक्सपायरी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 तरह की एक्सपायरी होती है, एक तो वीकली होती है और एक मंथली होती है, ठीक है? तो आप यहाँ पे वीकली चूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक की चूज़ कर सकते हैं या फिर आप मंथली एक्सपायरी चूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई, आप निफ्टी की ऑप्शन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं या बैंक निफ्टी की कर सकते हैं या फिन निफ्टी की है, लेकिन फिन निफ्टी में बहुत सारे कम लोग ट्रेड करते हैं, इसमें वॉल्यूम काफ़ी कम रहता है, तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा। मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में ही आपको बताता हूँ और जो नेक्स्ट होता है वो ऑप्शन होता है, वो स्टॉक के ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का स्टॉक लेकर के जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑप्शंस स्टॉक का भी यहाँ पे ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस की भी चेन देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ऑप्शन चेन एक्चुअली में जो ये नंबर्स होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं? तो ये सिंपल सी बात है, ये जो नंबर्स नहीं है, ये प्रीमियम्स हैं। तो प्रीमियम्स कहाँ से निकल के आते हैं? जो प्रीमियम जो वैल्यू होती है, यानी कि प्रीमियम्स इंडेक्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन लगा रखी है, तो निफ्टी के हिसाब से हम बात करेंगे कि ये प्रीमियम की जो वैल्यू है, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू दिखाती है। और ये आपको ये बताने की कोशिश मैं करूँगा कि जो ऑप्शन चेन होती है, बेसिकली ये ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। यानी कि हम इसको कर सकते हैं, ऑप्शन सेलर्स ने ही इसको पॉइंट जो है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये ऑप्शन सेलर्स हैं या ऑप्शन राइटर हैं, तो ये मैं मान के चलते हैं जैसे लोग अनुमान लगाते हैं। ये ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बायर्स भी हो सकते हैं, बायर्स मतलब खरीदार। तो ऑप्शन चेन 3 लेवल से मिलकर के बनती है, जैसे कि ऑप्शंस एक तो होता है ऑप्शन ग्रीक। ठीक है, ग्रीक के बारे में बताएँगे जो ऑप्शंस ये 4 चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है। नंबर 1 क्या होती है? डेल्टा वैल्यू होती है ऑप्शंस की, जो ये बताती है कि कितनी तेज़ी से आपका प्रीमियम में क्या डिफ़रेंस आएगा। प्रीमियम में क्या डिफ़रेंस आएगा? प्रीमियम का मतलब जैसे कि ₹100 का प्रीमियम है तो वो 120 का हो जाएगा या ₹90 का रह जाएगा। दूसरा होता है इसका जो क्या नाम है, गामा वैल्यू। गामा वैल्यू जो है, ये इसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। थीटा वैल्यू के बारे में बात करें ऑप्शंस का, ये ऑप्शंस ग्रीक हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। थीटा वैल्यू जो है टाइम के ऊपर डिपेंड करता है प्रीमियम। टाइम जैसे-जैसे बढ़ेगा या घटेगा, ऑप्शन का प्रीमियम गिरता जाएगा एज़ अ टाइम वैल्यू के हिसाब से। फिर होती है वेगा, वेगा यानी स्पीड बताती है और एक होती है गामा, सॉरी गामा तो मैं बता चुका हूँ, वेगा। तो ये 4-5 चीज़ों से मिलकर ऑप्शंस की वैल्यू डिफाइन करती है। तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप बोलेंगे तो और भी मैं वीडियो बना देता हूँ। अब चलिए काम की बात करते हैं। देखिए ऑप्शन जो भी एक्स लेवल पे एक्सपायर हुआ होता है, जस्ट सपोज़ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए निफ्टी की जो लेवल है 15,650। तो यहाँ पे जो एक व्हाइट कलर की एक पट्टी होती है, जो उसके ऊपर देखिए यहाँ पे ये होता है पुट राइटर, ये होते हैं पुट राइटर्स और ये होते हैं कॉल राइटर, ठीक है? अब यहाँ पे कॉल राइटर की ये जो लेवल की होती है, इसको बोलते हैं एट द मनी, यानी एटीएम हम बोलते हैं। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी का प्रीमियम, यानी कि जो है जो प्रीमियम रन कर रहा होता है करंट टाइम पे, यानी अगर करंट टाइम में ये कैसे पता चलेगा करंट टाइम पे ये प्रीमियम रन कर रहा है? इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो निफ्टी किस लेवल पे एक्सपायर हुआ, ये देखिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको छोटा-छोटा दिख रहा होगा, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी ₹15,670 पे हुई थी। ठीक है? जो ₹15,670 पे निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी, उस लेवल के आस-पास ही वो निफ्टी का प्रीमियम को वहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है? देखिए यहाँ पे, आपको फिर से दोबारा दिखाते हैं कि 15,650, तो यहाँ पे ये इस लेवल को क्या बोला जाएगा? इस लेवल को, सॉरी, इस लेवल को क्या बोला जाएगा? इस लेवल को एट द मनी का प्रीमियम हम बोलते हैं। यानी हम नहीं बोलते हैं, जो जिसने ये चेन बनाई है उसको एट द मनी का प्रीमियम हम इसको बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया एटीएम, ठीक है? पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है? ये तो हो गया आपका एटीएम।
अब यहाँ पे आता है ये देखिए, ये कॉल राइटर है, आपको मैंने बोल दिया ये कॉल राइटर है, ये कॉल सेलर्स हैं या कॉल राइटर हैं, ये पुट राइटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एटीएम, यहाँ पे हो गया ओटीएम, ये जो पार्ट है ये ओटीएम पार्ट है, और इसका ये भी जो पार्ट है ओटीएम पार्ट। एटीएम पार्ट सिर्फ इतना ही पार्ट होता है, ये इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक का। ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी, ठीक है। आउट द मनी के प्रीमियम काफी कम आपको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनकी डेल्टा वैल्यू कम होती है। इसका मतलब ये है कि आप जितना प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि 16 रुपए का पे कर रहे हैं, 11 रुपए का पे कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 15,900, जो आउट आउट द ओटीएम होता है, यानी वो प्रीमियम से जो जो एट द प्रीमियम एटीएम होता है उससे काफी दूर होता है। अब दूर इसलिए होता है कि वहां पे उसने टाइम की वैल्यू के हिसाब से उसका प्रीमियम ऑलरेडी कम हो चुका होता है पहले से आकर के गिर के। अब जस्ट सपोज यहाँ पे देखिए, हम 15,900 या 16,000 का हम प्रीमियम लेते हैं, तो 16,000 की जो कॉल है मुझे वो 11 रुपए 75 पैसे की अभी मिल रही है। अब 11 रुपए 75 पैसे की मिल रही है, जो आस्क प्राइस है, यानी कि जो सेलर है उसको 11 रुपए 75 पैसे की, इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं। ये जो सेलर है, यानी आस्क प्राइस वो 11 रुपए 75 पैसे मांग रहा है, बट बायर्स उसको जो है 11 रुपए 45 पैसे देना चाहता है। तो यानी हम जो है इसको इस वाला प्रीमियम को कंसीडर करते हैं, 11 रुपए 45 पैसे चल रहा है। अब 11 रुपए 45 पैसे 16,000 के प्रीमियम, यानी कि एट द मनी से कितना दूर है? कम से कम जो है 450 पॉइंट दूर है, और एक्सपायरी कब है? 10 जून की एक्सपायरी है। 10 जून का मतलब उसमें कितने दिन बचे हैं एक्सपायरी में? मात्र 4 ट्रेडिंग डेज बचे हैं। तो 4 ट्रेडिंग डेज में आप कितना, उसके साथ ही साथ जो एक प्रीमियम की वैल्यू होती है वो थीटा वैल्यू पे डिपेंड करेगी। थीटा वैल्यू जो है टाइम डीके करता है, तो टाइम डीके जितना ज्यादा होगा उसकी वैल्यू आपके हिसाब से कम होगी। यानी अगर 12 रुपए के, जस्ट सपोज आप इसको 12 रुपए राउंड पे पकड़ के चलते हैं, 12 रुपए देते हैं, तो आपकी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 12 रुपए से जो है 25 रुपए 30 रुपए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर निफ्टी 100 रुपए बढ़ेगा, अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो ये प्रीमियम आपका सिर्फ 2 रुपए या 3 रुपए ही बढ़ेगा, या सॉरी मतलब 2 रुपए 3 रुपए तो नहीं, लेकिन हाँ ये कि इसकी एक डेल्टा वैल्यू से आप कैलकुलेट निकाल के कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये टाइम वैल्यू के हिसाब से भी डिपेंड करेगा। तो ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 20 रुपए के आसपास ही जाने की है, इससे ज्यादा ये प्रीमियम नहीं जा सकता है। जब तक कि हाँ, खुदा ना खास्ता, जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि ये कोई ऐसा बड़ा निफ्टी वन डायरेक्शन बड़े वॉल्यूम के साथ में आए। बड़ा वॉल्यूम का मतलब ये है कि कम से कम जो है निफ्टी 1000 पॉइंट या 500 600 700 पॉइंट बढ़ जाए, तब ये प्रीमियम तो आपके जो है बल्ले-बल्ले कर देगा, चांदी कर देगा, तब आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। तब ये हो सकता है ये प्रीमियम 12 रुपए का प्रीमियम हो सकता है 100-200 रुपए का भी हो जाए। लेकिन वो साल या 2 साल में, 3 साल में एक बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। यानी कि प्रोबेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी? नीचे जाने की होगी। तो हो सकता है आपको ये बात समझ में आई। अब देखिए, ये प्रीमियम की प्रोबेबिलिटी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अब देखिए, आपको बताया कि जो है दूर का जो, अब यहाँ के प्रीमियम की बात करें तो यहाँ का जो प्रीमियम है काफ़ी महँगा आपको दिख रहा होगा, या इसके ऊपर और जाएँगे तो और आपको सबसे महँगे प्रीमियम दिख रहे होंगे। 1940 या 2000। अब इसको ₹75 जो इसका लॉट साइज़ उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस पे, लेकिन कहीं-कहीं बीच-बीच में आपको, क्योंकि प्रीमियम्स इतने ज़्यादा महँगे हैं क्वालिटी में। अब उसी तरह से अगर यहाँ पे जो है, जब यहाँ का जो इन द मनी का जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी महँगा होता है। और ठीक है, अब चलिए इसी तरह से जस्ट अपोज़िट, आपने कॉल की तरफ देखा, अब पुट की तरफ देखते हैं। पुट की तरफ देखते हैं तो आपको ठीक वैसे ही जस्ट अपोज़िट नज़र आता है। जो पास का प्रीमियम होता है वो इन द मनी का प्रीमियम देखिए, पुट के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा महँगे होते हैं। अब ये सॉरी मतलब पुट के प्रीमियम जो है, कॉल के प्रीमियम से थोड़ा-सा कॉस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी इंटेंसिटी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, बट ये मेरा लॉजिक है, हो सकता है आपका लॉजिक कुछ और हो, आप किसी और तरह के समझते हो। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो पुट की इंटेंसिटी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली कॉल की कंपैरिज़न में। क्योंकि कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरती है, तो काफ़ी तेज़ गिरती है। तो उस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि पुट में थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा रहता है, तो आपको हेज करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं कि क्या आप ऑप्शंस जो है बायर हैं, या ऑप्शंस जो है आप क्या करते हैं, ऑप्शंस सेलर हैं। अगर आप ऑप्शंस बाय करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्रीमियम खरीदना पड़ता है, यानी उसके पैसे आपको क्या देने पड़ते हैं, कैश देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो आपको क्या करना देना पड़ता है, आपको प्रीमियम खरीदना नहीं पड़ता है, आपको मार्जिन देना पड़ता है, मार्जिन पे करना पड़ता है। अब मार्जिन पे कैसे करेंगे, यानी कि एक प्रीमियम की एक लॉट को सेल करने के लिए
आज की डेट में अगर नेकेड प्रीमियम सेल करते हैं, नेकेड का मतलब उसके साथ में अगर कोई बाई नहीं लगाते हैं, तो आपको कम से कम 1.75 लाख रुपीस तक का प्रीमियम चुकाना पड़ता है सेल करने के लिए। लेकिन अगर ऑप्शन बाय है, अगर तो आप जो है इसी प्रीमियम को आप 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इवन आप ₹5 का भी प्रीमियम सेल कर रहे हैं। सपोज़ आप ये ₹5 का भी प्रीमियम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो अगर आप सेलर हैं, ठीक है? या ऑप्शंस राइट कर रहे हैं, तो आप जो है इसको कम से कम जो है आपको 1.5 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हेवी रिस्क होता है, इसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ। अब चलिए अगर आप ऑप्शंस बाय करते हैं इसके लिए, तो आपको बाय करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई 75 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी ₹375 आपको बस देने पड़ेंगे। लेकिन आपका रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये प्रीमियम ऊपर जा सकता है, बट ऑप्शन सेल है तो आपको सिर्फ़ 375 ही रुपए मिलेंगे, तो वो तो डिपेंड करता है। लेकिन इसमें रिस्क ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा होता है। अब आपको पता लगा होगा कि ऑप्शंस जो है 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, डेल्टा वैल्यू, गामा वैल्यू, थीटा वैल्यू और वेगा वैल्यू। अगर ऑप्शंस बाइंग के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। अब देखिए इसमें जो टाइम डिके है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आपने जो एक्सपायरी का प्रीमियम लिया है, सपोज़ जैसे आपने जो है वीकली एक्सपायरी 10 जून का प्रीमियम लिया है और 10 जून में 4 या 5 डेट बाकी हैं और मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है, यानी कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। अब मार्केट की रेंज आपने क्या पकड़ ली कि मार्केट की जो रेंज है वो निफ्टी 15,670 से लेकर के 15,000 या 16,000 के बीच में रहेगा। यानी कि निफ्टी जो है 300-400 पॉइंट के बीच में ही घूमेगा। अगर निफ्टी 300-400 पॉइंट के बीच में घूमता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा-सा प्रीमियम बीच का उससे 300-400 पॉइंट दूरी का लेकर के उसको जो है बाई कर सकते हैं या शॉर्ट शॉर्ट कर सकते हैं, अगर सॉल आप तो ऑप्शन सेल कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे आप जैसे अगर आप ऑप्शंस बाय करते हैं तो आपको आपकी प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी-सी यहाँ पे कमाने की कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे टाइम डिके अगर रहता है, तो वहाँ पे भी आप ऑप्शंस बायर थोड़े से कम पैसे कमा पाते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बट वहाँ पे रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। इसके लिए एक अलग वीडियो है, बट यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि ऑप्शन चेन एक्चुअली में होती क्या है, ऑप्शन चेन का प्रीमियम कैसे निकालते हैं, ये बातें होपफुली आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।